हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीता चौहान। लहासा की ओर के प्रश्न उत्तर। थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय बद्ध वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्योंकि उस समय लेखक के समय साथ सुमति नहीं था। सुमति के स्थानीय लोगों से अच्छी पैठ थी। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण था उस विशिष्ट समय में लोगों की मनोवृत्ति। वहाँ के सभी लोग शाम के समय मंदिरा पान पीकर अपना होश हवास खो बैठते थे। इस स्थिति में किसी को भी पहचान मुश्किल है। लेखक उस समय स्थान पर शाम को ही पहुंचा था। उस समय कोई भी अपने होश हवास में न था, अतः लेखक को भद्र वेश में होने पर भी उचित स्थान नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार कानून नहीं था, अतः सभी लोग पिस्तौल, बंदूक, लाठियों की तरह रखते थे, तथा यात्रियों को खून का भय बना रहता था। वहाँ अनेक निर्जन स्थान है जहाँ डाकुओं का साम्राज्य है। उन्हें किसी से कोई डर नहीं होता था। सरकार की ओर से ऐसे स्थानों पर पुलिस व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसे में वे यात्रियों की पहले हत्या करते, तत्पश्चात उनका सामान लूटते थे। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक लटकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार कारण बिछड़ गया? लेखक के लटकोर के मार्ग में अपने अन्य साथियों से बिछड़ने के कई कारण थे। लेखक के घोड़े का सुस्त होकर धीरे धीरे चलना, मार्ग भटककर किसी दूसरे रास्ते पर 1.5 मील तक चले जाना तथा फिर वापस आने के कारण लेखक बिछड़ गया। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अनेक यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? शेखर विहार में सुमति गंडा बांटना चाहता था, जिसमें अधिक समय लगने की संभावना थी और लेखक को लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी थी, अतः उन्होंने उसे अपने यजमानों के पास जाने से रोका। परंतु दूसरी बार लेखक को शेखर विहार के एक अत्यंत रमणीय मंदिर में पुस्तकों का खजाना मिल गया, जिसे पढ़ने एवं समझने के लिए लेखक को स्वयं समय की जरूरत थी। वे किताबों में इतने रम गए कि उन्हें अब किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी, अतः उन्होंने सुमति को रोकने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक को पूरी यात्रा के दौरान डाकुओं के भय के साथ में रहना पड़ा। ऊंचे नीचे पहाड़ों, रास्ते तथा तेज धूप में काफ़ी पैदल चलना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए भीख भी मांगनी पड़ी। साथियों से बिछड़ कर अनजान मार्ग पर अकेले यात्रा करनी पड़ी। भद्र रूप छिपाकर भिखारियों के रूप में रहकर लेखक के लिए सबसे कष्टदायी था। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि तत्कालीन तिब्बती समाज अत्यंत खुला था। संकीर्णता का नामो निशान नहीं था। लोग जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव से परे थे। महिलाओं में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। वे सभी में घुल मिल कर बातचीत करती थी। अनजान व्यक्तियों को भी चाय पानी बनाकर देने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी। मंदिरा पान उनकी दिनचर्या में शामिल था। लोग अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे गंडे के नाम पर साधारण गांठ लगे कपड़े को भी अत्यंत श्रद्धा के साथ स्वीकारते थे। समाज में बुद्ध तथा अनेक वचनों के संग्रह कंजूर को विशेष स्थान प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 7, सुमति के यजमान और अन्य प्रचलित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? सुमति के यजमान और उनके अपरिचित हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति है जो लोगों को समय समय पर मिलते रहते हैं। सुमति उन लोगों के बीच धर्मगुरु के समान है जो उन्हें बौद्ध गया में लाए गंडे दिया करते थे। सुमति समय के पाबंद है। वे समय समय से लेखक के ना पहुंचने पर नाराज हो जाते हैं। सुमति लालची स्वभाव वाले हैं। वे यजमानों में बौद्ध गया के लिए गंडे समाप्त हो जाने पर साधारण कपड़े को गंडा उन्हें देकर धन प्राप्त करते हैं। सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखते थे। वे अतिथि सत्कार में कुशल थे।
उन्होंने लेखक का इंतजार करते हुए चाय को 3 बार गर्म किया। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा आचार व्यवहार वेशभूषा के आधार पर तय होता है। पाठ में आई पंक्ति, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपका की समझ में यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त कीजिए। साधारण व्यक्ति स्थिति का आंकलन लोग उसकी वेशभूषा से करते हैं। लोग व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर यह धारणा बना लेते हैं कि यह कैसा होगा और उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार करते हैं। बिना बातचीत और विचारों के आदान प्रदान के मनुष्य की स्थिति के आकलन का सबसे सरल तरीका उसकी वेशभूषा है, परंतु प्रश्नोक्त पंक्ति में लेखक की वेशभूषा पर आधारित आकलन के पक्षधर प्रतीत होते हैं, क्योंकि लेखक लिखते हैं कि मेरी वेशभूषा ऐसी नहीं थी कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था, परंतु मेरे विचार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन वेशभूषा के आधार पर होना कतई उचित नहीं है, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने वाला जरूरी नहीं कि वह अच्छा इंसान हो। क्वेश्चन नंबर 9, राहुल सनकृत्यायन द्वारा लिखित इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर में किस प्रकार भिन्न है? भारत के उत्तर में स्थित तिब्बत नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। यह समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुँचने का मार्ग दुर्गम है। बीच बीच में कई ऐसी जगह हैं जो निर्जन है और यहाँ एक और हिमालय तो दूसरी ओर निर्जन पहाड़। यहाँ की जलवायु भी अत्यंत मनोहर है। यहाँ जहाँ धूप होती है वहाँ तेज गर्मी तथा छाया वाले भाग पर खूब ठंडक होती है। ठोकला एक दुर्गम डांडा है तो तीडरी एक विशाल मैदान जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ हैं। मेरा शहर मैदानी क्षेत्र में होने के कारण उसकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल भिन्न है। मेरे शहर में परिवहन के साधन, संचार के साधन तथा अन्य सभी आधुनिक सुविधाएं सहज ही मिल जाती हैं।